Good morning, good afternoon, and good evening to all the students. We are discussing chapter relation and function, and the last lecture, what we have discussed about definition of function, but with the approach of relation. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शन के बारे में कि फंक्शन है क्या, ठीक है, बट कौन सी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन कि फंक्शन क्या था. फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, कि वो भी एक रिलेशन ही है बट एक स्पेशल टाइप का, और वो स्पेशलिटी हमने बता दी थी आपको लास्ट लेक्चर में. तो आज हम एक डिफरेंट अप्रोच के साथ फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि फंक्शन कैसा दिखता है. लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया कि फंक्शन होता क्या है, तो अब हम बात करेंगे फंक्शन दिखता कैसा है, फंक्शन है क्या, उसको लिखते कैसे हैं. ठीक है, तो जैसे आज हम करेंगे, हम फंक्शन को अपनी बुक में जो भी फर्दर टॉपिक्स होंगे, कहीं भी हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़े तो हम जैसे आज फंक्शन को देखेंगे, हम फंक्शन को उसी रूप में ही देखेंगे. तो आज हम करेंगे कि हाउ द फंक्शन लुक्स लाइक, विजुअलाइजेशन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फंक्शन. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शन की डेफिनेशन. तो फंक्शन क्या था? अ रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A to B, because function is a special type of relation. So from the approach of relation, a relation from non empty set A to set B is called function if every element set of A has one and only one image in set B. तो हमारे पास दो कंडीशंस थी, दो. पहली कंडीशन क्या थी कि जो रिलेशन है ए से बी का, रिलेशन है ए से बी में, जो रिलेशन होगा उसको हम फंक्शन कब बोलेंगे? जब जो ए एलिमेंट है ना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. तो ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए. पहली कंडीशन तो ये थी कि ए के हर एक, जो हमारा सेट ए था उसके हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए. बट दूसरी कंडीशन क्या थी? ओनली वन इमेज इन सेट बी. तो क्या ए के हर एक एलिमेंट की इमेज तो होनी चाहिए, बट होनी कितनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए, कि एक एलिमेंट की एक इमेज. जैसे कि ये ए और बी सेट थे, तो अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूँ, A1 उसका क्या आ गया, B1, A2, तो ये ऐसे चल रहा है, A3, B3. अगर A सेट में 3 नंबर हैं तो उसकी 3 इमेज यहाँ पे होनी चाहिए. A के हर एक एलिमेंट की इमेज होगी तो ही रिलेशन है वो क्या होगा? फंक्शन होगा. और होगी कितनी? एक इमेज होगी, एक एलिमेंट की एक इमेज. तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज अ फंक्शन. ठीक है, मतलब फंक्शन. और जो अप्रोच थी उसमें मैंने बताया था कि फंक्शन की अप्रोच में ऐसे भी हो सकता है. देखिए, एक की इमेज एक तो बन गई, एक इमेज एक तो बन गई, कि ए एलिमेंट की A1 की B1 आ गया, A2 का B2 आ गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. तो हम क्या बोलेंगे इसको? फंक्शन. तो आज हम बात कर रहे हैं क्या कि फंक्शन होता कैसे. वो एक डिफरेंट अप्रोच है कि फंक्शन को कैसे लिखेंगे. तो बात करते हैं क्या है फंक्शन, विजुअलाइजेशन ऑफ फंक्शन. विजुअलाइजेशन ऑफ फंक्शन. तो फंक्शन दिखता कैसा है, तो मैं इसकी बात करूंगा एक एग्जांपल के तौर पे. तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. हम उसी बात को आज भी रिलेट करेंगे, बट फंक्शन को देखेंगे दिखता कैसा है. ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ कि फंक्शन की एक और अप्रोच के बारे में. तो उस अप्रोच के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या है? फंक्शन ये तो हो गया एक अलग बात. फंक्शन इट इज अ रूल. तो फंक्शन क्या है? एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम चले.
तो फंक्शन क्या है, एक रूल है which gives new element from given element। तो जो एलिमेंट गिवन होगा उससे हम न्यू एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या होता है, फंक्शन। उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे फंक्शन को लिखूं तो ये देखिए, चेक कीजिए कि फंक्शन अगर मैं लिखूं f(x) = 3x, अगर मैं ये लिख दूं फंक्शन ही है, ये रूल लिख दिया मैंने, अभी मैं फंक्शन नहीं बोलूंगा इसको, ये क्या लिख दिया मैंने, रूल लिख दिया, दिस इज अ रूल। देखिए तो रूल क्या कह रहा है, फंक्शन की अगर हमने नेक्स्ट अप्रोच की है तो क्या लिखा, इट इज अ रूल विच गिव्स न्यू एलिमेंट फ्रॉम द गिवन एलिमेंट। जो एलिमेंट हम उसको देंगे उसके अकॉर्डिंग हमें एक नया एलिमेंट मिलेगा। तो अगर मैं इस रूल के अकॉर्डिंग बात करूं तो अगर मैं पुट कर दूं x को 1 तो fx क्या मिलेगा हमें, fx क्या है, fx क्या आएगा 3। अगर x को पुट कर दूं 2 तो fx क्या आ जाएगा 6। अगर x को पुट कर दूं 3 तो fx क्या आ जाएगा 9। अगर x को पुट कर दूं 4 तो fx क्या आ जाएगा 12। अगर x को पुट कर दूं 5 तो fx क्या आ जाएगा, fx क्या आ जाएगा 15। तो ये क्या, ये रूल चल रहा है, ये रूल क्या है, इट इज अ रूल व्हिच गिव्स न्यू एलिमेंट फ्रॉम द गिवन एलिमेंट। तो क्या है कि अगर मैं x को 1 पुट कर देता हूं तो fx क्या आ रहा है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि x की बजाय हमने क्या लिखा 1 और x की जगह पे 1 लिखा तो 3 मल्टीप्लाई 1 तो fx क्या आ गया 3। 2 लिखा तो 6 आ गया, 3 लिखा तो 3 3 का 9 हो गया, 4 लिखा तो 3 4 का 12 हो गया, 5 लिखा तो 3 5 का 15 हो गया। तो ये था एक रूल, ये हमने क्या लिख लिया, एक रूल। तो ये रूल फंक्शन है या नहीं, बट अब फंक्शन को हमने पढ़ा कि क्या है, वो क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसी फंक्शन इसी रूल को इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो चेक कीजिए, तो ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर हैं, और 3 6 9 12 15 ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक रिलेशन के तौर पे लिखूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, अगर मैं लिखूं तो रिलेशन के एलिमेंट कैसे होते हैं, इट इज लाइक ए बी फॉर्म। तो अगर मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, देखिए x fx, x की वैल्यू हमने फिल की तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, fx आ गया। x की वैल्यू फिल की उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, fx। रिलेशन में हमें ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट चाहिए, तो नेक्स्ट सच दैट क्या है, क्या fx क्या है, इक्वल्स टू कितना है 3x की, और x कहां से बिलोंग कर रहा है, x भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और y भी बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस रूल को मैंने एक रिलेशन की टाइप में लिख दिया, ये चेक कीजिए, इस रूल को मैंने रिलेशन के टाइप में लिख दिया। तो अब देखो ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं, तो चेक करो। ये तो हमारी अब देखिए, अब ये रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब ये दो कंडीशंस फुलफिल करेगा। क्या कंडीशंस फुलफिल करेगा वो, क्या कंडीशन फुलफिल करेगा वो क्या फुलफिल करेगा कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A has one and only one image in set B, ठीक है। तो x कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट से,
और जो y कहाँ से बिलोंग करे, सॉरी y बोल रहा हूँ, ये लिखा fx, क्योंकि अभी हमने लिखा x, fx ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू फिल करते हैं तो हमें fx की वैल्यू मिल रही है, तो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, 1 के लिए 3, 2 के लिए 6 कह सकते हैं इस रिलेशन में। अब देखिए ये भी क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल। तो x की वैल्यू मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुट कर रहा हूं, तो यहां पर भी क्या है, नेचुरल नंबर ही है, क्योंकि लिख तो नहीं सकता पूरे के पूरे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट हो गए ना, तो इस सेट में लिख तो नहीं सकता, बट फिर भी ऐसे मैंने लिख दिया, ये डॉट 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 कर दिया कि अभी कंटिन्यू है। तो जो इधर है वो भी नेचुरल नंबर के सेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, अब अगर x को 1 फिल किया तो मुझे क्या मिला, 3, अगर 2 फिल किया मुझे क्या मिला, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अगर मैंने 3 फिल किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 9। अगर मैं 4 फिल कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 12। चेक कीजिए कंडीशन क्या है, जो रिलेशन है वो फंक्शन बन जाएगा। कंडीशन क्या है कि a function, a relation is a function if every element of set A, जो पहला सेट है उसका हर एक एलिमेंट, if every element of set A has image, पहले तो ये बात होगी कि हर एक एलिमेंट की इमेज बनेगी, और सब एलिमेंट की इमेज चल रही है, हम फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 सब एलिमेंट की इमेज बन रही है, बट क्या है, ओनली 1 इमेज। तो देखिए 1 के लिए 3 आ रहा है, 2 के लिए 6 आ रहा है, 3 के लिए 9 आ रहा है, 4 के लिए 12 आ रहा है। तो इस रिलेशन में 1 is related to 3, 2 is related to 6, 3 is related to 9, 4 is related to 12, 5 is related to 15। तो क्या आ गया, 1 के लिए 3, 2 के लिए 5, तो हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, और क्या बन रही है, एक सिंगल इमेज बन रही है, कौन से सेट में, दूसरे सेट में। तो जो हमारा ए सेट था वो भी नेचुरल नंबर है, और बी सेट है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये रिलेशन जो है वो क्या बन गया, फंक्शन। तो इस रिलेशन को क्या लिखूंगा मैं, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। तो देखिए ये क्या लिखा था, रूल, तो ये रूल रिलेशन था, तो रिलेशन का क्या बन गया, फंक्शन। तो क्या मतलब कि जो ये रूल है इट इज अ फंक्शन, therefore this definition is clear कि it is a rule which gives a new element from the given element। तो मैं इस रूल को कैसे लिखूंगा, देखिए तो क्या होगा, ये तो हमारा जो फंक्शन है, जैसे हमने रिलेशन लिख दिया तो फंक्शन है, तो फंक्शन क्या देगा, फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, क्योंकि ए सेट भी क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर का है, और बी सेट भी क्या है, नेचुरल नंबर का। और कैसा है कि एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या आएगा कि फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर में ये फंक्शन है, फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फ्रॉम सेट A to B इट इज अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू 3x। कि अगर जो x बिलोंग करता है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, फ्रॉम नेचुरल नंबर जो फर्स्ट सेट है, और fx कहाँ से बिलोंग कर रहा है, फ्रॉम नेचुरल नंबर सेकंड सेट है। तो हमारे पास फंक्शन हमेशा, हमारी जो नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे ही देखेंगे फंक्शन को, ऐसे ही देखेंगे फंक्शन को, ठीक है। तो फंक्शन कैसा दिखेगा, एज अ रूल, कैसा होगा, एज अ रूल, कि इट इज अ रूल विच गिव्स न्यू एलिमेंट
फ्रॉम द गिवन एलिमेंट। तो जो गिवन एलिमेंट होगा, मैंने देखा ना कि मैंने एक रूल लिख लिया कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है 3x। तो रूल कुछ भी हो सकता है, अगर मैं ऐसे डिफाइन करूँ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी रूल तो कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये रूल क्या है, फंक्शन, देखिए चेक कीजिए कि ये फंक्शन कब बन रहा है, कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिखेगा तो ऐसा ही, बट ये पूरी की पूरी कंडीशंस फिल करेगा अपनी फंक्शन होने की, पूरी की पूरी कंडीशंस ये फुलफिल करेगा। क्या कंडीशन है कि जो सेट है, कि उस सेट ए से जो सेट बी में जो हमारा जो फंक्शन होगा, उसमें कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे नेचुरल नंबर में जो सेट में हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, और जिस सेट में बन रही है उसमें क्या बन रही है, एक ही इमेज बन रही है। देखिए 1 के लिए 3, 2 के लिए 6, 4 के लिए 3 के लिए 9, 4 के लिए 12। तो ये हमारा था रूल। तो ऐसे ही मैं कुछ और रूल भी कंसिडर कर सकता हूँ, तो उन्हें भी देख सकता हूँ कि फंक्शन ही है, ठीक है। तो क्या हो गया कि दिखेगा ऐसा, बट कंडीशन सारी की सारी फुलफिल करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। तो हम एक इसको लिटिल छोटी सी डेफिनेशन के तौर पर लिख लेंगे। देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ। क्या लिखेंगे कि if f is a function from a to b, if f is a function from a to b, ये सेट है, नॉन एम्प्टी लिखे हैं सेट, नॉन एम्प्टी सेट होंगे, ठीक है। सेट a to b and AB belongs to F, AB belongs to F को ही बिलोंग करेगा। मैं समझाता हूँ आपको कैसे, ठीक है। Then F of A equals to क्या है, BK, F of A equals to क्या है, BK। ये देखिए बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बस समझ आ जानी चाहिए, तो मैं वो समझाऊंगा। Where B is called image of A under F, where B is called image of A under function F, under function F, and B क्या है, इमेज, B क्या है, इमेज, and A is called pre-image of B। तो देखिए, तो इस फंक्शन को लिख कैसे रहा, तो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन इट इज लाइक AB, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक रिलेशन होता है और उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, इन द टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। AB सच दैट F of A इक्वल्स टू किसके है, B के, F of A इक्वल्स टू B के, विद जो A है किससे बिलोंग करेगा, A सेट से, और B किससे बिलोंग करेगा, B सेट से। तो चेक कीजिए, अगर मैं इसी एग्जांपल को कंसीडर करूं कि f(x) इक्वल्स टू क्या है 3x के, तो अगर मैं ये चेक कीजिए, ये सेट है हमारे पास A और ये सेट है हमारे पास B। तो इसमें एलिमेंट है A1, A2, A3, इसमें एलिमेंट है B1, B2, B3। तो ये जो रूल है, ये जो रूल है वो रूल क्या है, फ्रॉम F इज अ रूल फ्रॉम A टू B, वो डिफाइन कैसे हो रहा है, कैसे कि
एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है, बी के। एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है, बी के। ठीक है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू कैसे है, बी के। तो कैसे कि अगर मैं a की वैल्यू a1 पुट करता हूँ तो मुझे इमेज मिल रही है b1, a2 पुट करता हूँ b2, a3 पुट करता हूँ b3। तो f is a function from a to b defined as f of a equals to b। तो जैसे मैंने लिख लिया कि f is a function of natural number to natural number will defined as f of x equals to 3x। ठीक है, तो वैसे ही हम वैल्यूज हमने लिख ली। ठीक है, तो देखिए चेक कीजिए, तो क्या x और fx ऐसे एलिमेंट होंगे a b, तो f of a क्या है, b के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या है fx इक्वल टू क्या है 3x के। ठीक है, तो ऐसे हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो कंपेयर कर लें, ये a b, ये क्या है x fx। अगर सेट a b होगा तो हम f of a इक्वल टू b लिख लेते हैं। अगर सेट हमारे पास x y होंगे तो f of x इक्वल टू क्या होगा, y की इक्वल होगा। f of x इक्वल टू क्या है, y की इक्वल। दैट मींस कि जो x है, जो x है हमारा सेट फर्स्ट x सेट से बिलोंग कर रहा है स्मॉल x जो एलिमेंट है सेट x से बिलोंग कर रहा है कैपिटल X से। तो जो y है वो कौन से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल y कैपिटल Y से। दैट इज कि क्या लिखा हुआ है कि if f is a function from a to b and ab belongs to f, तो ये क्या है, ab belongs to f, then f of a is equal to b where b is called image of a under function f। तो f के अंदर a सेट के एलिमेंट्स की इमेज बन रही है कहाँ पे, इन द सेट b अंडर द फंक्शन f। a सेट के एलिमेंट्स की इमेज बनी है इन द सेट b। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं सेट a1 के लिए f of a1 equals to एलिमेंट a1 के, तो f of a2 equals to b2। तो जो b1 b2 है वो किसके एलिमेंट है, सेट b के। और a1 a2 बिलोंग किससे करते हैं, सेट a से, बट उनकी इमेज बन रही है अंडर द फंक्शन f। तो क्या मतलब कि f of a equals to क्या आ गया, b के। तो ये था हमारा फंक्शन दिखता कैसे है। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं कि फंक्शन के बारे में। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि फंक्शन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादातर रियल फंक्शंस होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे या रियल फंक्शंस होंगे। तो उसको मैं डिस्कस करूँगा अभी। देखिए, एक हो गया रियल फंक्शन, एक हो गया रियल वैल्यूड फंक्शन। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो देखिए क्या है, ये रियल फंक्शन क्या है। अब आपको पता है डोमेन और रेंज के बारे में, और कोडोमेन के बारे में पता है। डोमेन क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर, और रेंज क्या है, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर। तो कोडोमेन कौन सी होती है, आपको मालूम है, कैसे हमने बताया हुआ लास्ट लेक्चर्स में। कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन सेकंड जो हमारा सेट होता है। अगर सेट ए से बी में जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो बी सेट क्या होगी, हमारी कोडोमेन होगी। तो अभी मैं आपको रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर करूंगा। If domain of a function is
either set of real numbers or subset of real numbers. तो उस फंक्शन का क्या बोलेंगे? रियल फंक्शन. Then it is called real function. और रियल वैल्यूड के बारे में बोलूंगा तो रियल वैल्यूड में क्या रहेगा कि अगर उसकी रेंज, फंक्शन की रेंज जो है वो क्या हो जाए, या तो रियल नंबर हो जाए, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और यहाँ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है. इफ range of a function is either set of real numbers, short form में लिख लिया मैंने numbers, और subset of real numbers, then it is called real valued function. तो अभी भी मैंने एक एग्जांपल ही कंसिडर की थी, f(x = 3x). तो यहाँ पे ये फंक्शन है, तो कहाँ पे डिफाइन है? फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. तो चेक कीजिए, नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? ये रियल फंक्शन है. क्यों? क्योंकि देखिए रियल फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आइदर सेट ऑफ रियल नंबर्स और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. अब देखिए जो रियल नंबर है, रियल नंबर ये बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, रियल नंबर्स. तो रियल नंबर में सारे के सारे आते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर जिनको आई से भी नोट करते हैं, और रैशनल नंबर भी और इररेशनल नंबर भी, ठीक है. तो सारे के सारे. तो इसका मतलब कि रियल नंबर क्या है? सबका बाप. मतलब कहने का कि जो नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर है वो सारे के सारे इसके सबसेट हैं. तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा. तो इसका मतलब कि दिस फंक्शन इज अ रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन बोल सकते हैं. क्योंकि देखिए, क्योंकि इसकी रेंज भी है, वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? रियल नंबर का. तो इसका मतलब क्या है? दिस इज रियल वैल्यूड या रियल फंक्शन. तो ज़्यादातर हम इस एक्सरसाइज में रियल फंक्शन को ही डिस्कस करते हैं. तो देखिए कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन कि इफ अ फंक्शन, इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) if a real valued function f(x) equals to 2x minus 5, तो फाइंड क्या लिखा हुआ है? फाइंड f of 7. तो ये तो बहुत ही सिंपल, f of 7 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो f(x) है, f(x) क्या है हमारे पास? 2x minus 5. तो x की वजह से 7 पुट करेंगे. 2 × 7 minus 5, 40 minus 5, this is equals to 9. तो हमारे पास f of 7 की वैल्यू क्या है? 9. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास रियल वैल्यू फंक्शन कैसे फाइंड करें. तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. हमारे पास एक और क्वेश्चन है. चेक करें कि let a is equals to 9, 10, 11, 12, 13. Let a function from a to set of natural number
डिफाइंड बाय f of n, f of n highest prime factor of n and n belongs to a. Find range of f, जो हमारा फंक्शन है उसकी रेंज फाइंड करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है a जो सेट है 9 10 11 12 13। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन फ्रॉम सेट a टू n, सेट a सेट a में 9 10 11 12 13 और ये दूसरा सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन कैसे किया हुआ है, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द रूल। फंक्शन डिफाइन कैसे किया हुआ है, f of n इक्वल्स टू, जो क्या लिखा देखिए, इक्वल्स टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो चलता है। तो डिफाइन तो ऐसे क्या हुआ है, इक्वल्स टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो अब हम लिखेंगे कैसे, तो उन्होंने क्या कहा, क्या है कि फाइंड रेंज ऑफ f। तो रेंज तो हमें तभी मालूम पड़ेगी जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट कर लेंगे, हम फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे कि फंक्शन है क्या। फंक्शन को दिखा तो उन्होंने दिया है कि ऐसा है, बट एक्चुअली लिखेंगे कैसे, उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। पहले ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करेंगे, तो उससे हम डोमेन और रेंज अगर फाइंड आउट करनी हो तो वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं f of n। तो n किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू सेट a। तो अगर मैं बात करूं f of, हम 9 कैसे करेंगे, तो f of 9 इक्वल्स टू क्या लिखा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो n क्या था हमारे पास 9, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो 9 के फैक्टर क्या आते हैं, प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3। फैक्टराइजेशन तो आपको मालूम है, फैक्टर कैसे बनाते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 3 ही आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, f of 9 का 3। एंड f of 11 सॉरी f of 10, तो 10 के अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाऊं तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 5, सिर्फ प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 5, और इनमें से हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 5। तो ये क्या आ गया हमारे पास 5। तो f of 11, तो 11 का बनेगा 11 ही, क्योंकि उसके अगर फैक्टर बनाऊंगा 11 का, तो 11 का प्राइम फैक्टर 11 ही बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया f of 12। तो 12 के प्राइम फैक्टर 2 2 एंड 3, 2 2 का 4 और 4 3 का 12, तो हाईएस्ट क्या आ गया 3। तो नेक्स्ट आ गया f of 13, तो उसका क्या आ गया 13। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं एरो डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो देखिए f of 9 के लिए क्या है 3, 10 के लिए क्या है 5, 11 के क्या है, अगर थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और 9 10 11 12 13 नेचुरल, 11 के लिए क्या है 11, 12 के लिए क्या है 3 और 13 के लिए क्या है 13। अब चेक करो, इट इज़ अ फंक्शन जो प्रॉपर है, बट हम चेक कर लेते हैं कि हाँ फंक्शन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो अगर आपको डाउट है तो मैंने आपको कोर्स में बताया था कि यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन था कि फंक्शन में क्या था, फंक्शन कैसा होता है कि सेट ए की हर एक एलिमेंट की सेट बी में इमेज होनी चाहिए, एक इमेज जरूर होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होगा
एक के लिए एक के लिए एक। बट अगर ऐसा भी हो कि दोनों एलिमेंट की एक इमेज, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। दोनों एलिमेंट की एक इमेज, दो एलिमेंट की एक ही इमेज आ, ठीक है, तो ऐसा भी फंक्शन हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है। देखो हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, तो एलिमेंट की इमेज किस सेट में बनी है कि इस यहाँ पे क्या है कि सेट ए के सब एलिमेंट की इमेज बनी है, और कहाँ पे बनी है, सेट बी में, और हर एक एलिमेंट की इमेज सब एलिमेंट की इमेज बन रही है। तो क्या आ गया हमारे पास, ये जो हमारा है। तो अब फंक्शन लिखूंगा कैसे, तो फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन कैसा, जो फंक्शन है f इज इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास, तो ये था फ्रॉम ए टू बी, तो क्या आ गया, देखिए चेक कीजिए, 9 के लिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 के लिए क्या आ रहा है 3, 10 के लिए 5, 11 के लिए 11, 12 के लिए 3, 13 के लिए 13। कंडीशन फंक्शन में क्या था कि जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे, ऑर्डर्ड पेयर, उनमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 9 के लिए 3, 10 के लिए 5, 11 के लिए 11, 12 के लिए 13, 13 के लिए, दैट मीन्स कि ऐसा भी हो सकता है कि दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन सकती है, दिस इज आल्सो अ फंक्शन, बट कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, और बननी भी क्या चाहिए, एक ही इमेज बननी चाहिए, ठीक है। तो 9 के लिए 3 आ गया, 10 के लिए 5 आ गया, 11 के लिए 11 आ गया, 12 के लिए 13। और अब हम रेंज की बात करते हैं, तो रेंज ऑफ द फंक्शन ज़्यादा ही मैंने थोड़ा सा लंबा खींच लिया सबको। रेंज ऑफ f क्या आ गई हमारे पास, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट क्या है 3, 5, 11, 13, तो ये हमारी रेंज है 3, 5, 11, 13। देखिए सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट का मतलब है 3, 5, 11, 3 तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे, 13, तो ये हमारी क्या आ गई रेंज, ठीक है, दिस इज रेंज। आई होप सो आपको अच्छे समझ आ जाएगा ये। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक एंड शेयर द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।